दोस्तों, आज के ज़माने में हम में से अधिकतर लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में जितनी नॉलेज है उतनी हिस्ट्री में कभी नहीं थी। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मौजूदा टूल्स और टाइम मैनेज करने के टिप्स और ट्रिक्स के बाद भी लोगों में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। और इंटरनेट पर टाइम मैनेजमेंट की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी अधिकतर लोगों को आज भी अपना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो सब आज के टाइम के हिसाब से गलत है और सब कुछ पुराना हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की हिस्ट्री को समझना होगा। टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत 50s के दशक में हुई थी। ये टाइम था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का और अपने टाइम को मैनेज करने का लोगों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी था, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। जहां लोग अपने दिन भर के काम की एक लिस्ट को क्रिएट करते थे और दिन खत्म होने से पहले उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। जिसके बाद 80s में डॉक्टर स्टीफन कवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें जो टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही अर्जेंट भी है उन्हें हम सबसे पहले करते हैं और बाकियों को बाद में। पर आज के समय में हमारे टाइम को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीप्लाई योर टाइम। दोस्तों, स्ट्रेटेजिस्ट रॉरी वीडन के अकॉर्डिंग हमें अपने टास्क के इम्पोर्टेंस और अर्जेंस के साथ साथ सिग्निफिकेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंस का मतलब है ये काम आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और अर्जेंसी का मतलब है कि आपको इसे कितना जल्दी करना है, तो सिग्निफिकेंस का यहाँ मतलब है कि ये काम कितने टाइम तक मैटर करने वाला है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आइए जानते हैं अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखकर फटाफट अपने अगले दिन का रूटीन बनाने लगते हैं और सोचते हैं कि इसे बहुत अच्छे से फॉलो कर लेंगे, जो कि एक गलत तरीका है। आपको कोई नया रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पुराने रूटीन को रिकॉर्ड करना है, उसे अच्छे से एनालाइज करना है और फिर उसमें RAC मेथड के हिसाब से चेंजेस करने हैं। अब जानते हैं कि RAC मेथड है क्या। दोस्तों, RAC मेथड इन 3 सिंपल स्टेप से बना है। R यानी रिकॉर्ड, A यानी एनालाइज और C का मतलब है तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और C का मतलब है चेंज। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब कल सोकर उठें तो अपने टाइम को नोटिस करें कि आप कब उठे, आपने ब्रेकफास्ट कब करा, आपको रेडी होने में कितना टाइम लगा, और जैसे जैसे दिन बीतता जाए हर एक टास्क के टाइम को रिकॉर्ड करते जाओ। अगर आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड करो कि आपने कितना टाइम वेस्ट करा और कितनी देर काम करा, और फाइनली आप कब सोने गए। इसे चाहो तो आप 2-3 दिन तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट, जब आप सोने जाओ तो एक बार अपने रिकॉर्ड करे हुए टाइम को एनालाइज करो और उसमें से उन टॉप 5 टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को सिलेक्ट करो और उन्हें कैलकुलेट करो कि आपने कितना टाइम ऐसी एक्टिविटीज में वेस्ट करा जिससे न आपको प्रेजेंट में कुछ फायदा हुआ और फ्यूचर में तो आपको इससे और ज्यादा नुकसान भी होगा। अब लास्ट स्टेप में आपको अपने करेंट शेड्यूल में चेंजेस करना है। अपनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को कम से कम करके आपको अपने टाइम को एक मल्टीप्लायर की तरह मैनेज करना है। उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आपके परफेक्ट डे को डिजाइन करती है, जहां आप उन सारे टास्क को ऐड करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, प्रे करना, मेडिटेट करना, वो सब कुछ करना जो आप करना चाहते हो। और फिर उन सभी टास्क को उनकी अर्जेंसी के हिसाब से अलाइन और सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही है, आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके लिए आपको पढ़ना है, या कोई बिल पे करना है, वो टास्क पिक करो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के बाद भी जब काम को एक्चुअल में करने की बारी आती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, यानी टाल मटोल करने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने सारे टास्क को अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग टाइम देना होगा। पेयर योर टास्क विद योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में दिन का एक ऐसा टाइम जरूर होता है जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत है वो लोग अपने मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, क्योंकि वो टाइम उनके लिए बेस्ट होता है। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन तो लेजी रहते हैं पर रात में उनके अंदर अपने सारे टास्क को फिनिश करने की एनर्जी आ जाती है। यही रीजन है कि कुछ लोग सुबह जिम जाते हैं और कुछ लोग शाम को।
इसलिए आप अपने किसी भी टास्क को किसी रैंडम टाइम पर सेट नहीं कर सकते, या दूसरों को देखकर सुबह 4 बजे उठने से आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को टालते रहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत हाई एनर्जी टास्क को तब करने बैठते हैं जब उनके खुद के अंदर ही एनर्जी नहीं होती। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप किस दिन के टाइम पर सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो और कौन सा ऐसा टास्क है जो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है, और दिन का वो कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज्यादा लो एनर्जी फील करते हो। आपको अपने हर टास्क को उसकी एनर्जी के डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। इस तरह टाइम को मैनेज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत हाई कर सकते हो। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहा है, और ये हमने सालों के टाइम मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस से सीखा है, और उम्मीद है कि आप भी इस सिस्टम की हेल्प से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट के जरिए बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।